प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी साथियों इंडिया जीके। जी हाँ, भारत के जीके से जुड़े हुए जो आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे उनको साथियों आपने आज की क्लास में शामिल किया है। बिल्कुल साथियों, सीटी 12th लेवल में भी यहां से क्वेश्चन आएंगे और आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, 0 लेवल से 100 लेवल तक के क्वेश्चन जो है ना, ये आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके पास अनुकूल समय है साथियों, कुछ करने का और कुछ कर गुजरने का। तो आज की क्लास का हम साथियों स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये हल करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा। तो भारत की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, नाम एक ही आएगा, ये अरावली पर्वतमाला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, गोल्डविन ऑस्टिन जिसे हम केटू भी बोल सकते हैं, नंदा देवी, अनाई मुंडी। जी हाँ, भारत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है ना, यह आपकी गोल्डविन ऑस्टिन केटू है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, दोदा बेटा, अनाई मुंडी, धूपगढ़, गुरु शिखर। जी हाँ, दक्षिणी जो भारत है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ना, यह कौन सी है साथियों? तो यह तो आपकी अनाई मुंडी है। अनाई मुंडी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों, एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि थार का मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। यहां पर मुख्य रूप से बात हो रही है साथियों, तो मुख्य रूप से आपका कहां पर है? यह आपका राजस्थान के अंदर साथियों फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बने हुए हैं? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जो आपके साथियों उत्तरी मैदान है भारत के, यह आपके साथियों जलोढ़ मिट्टी जो है ना, इसके बने हुए हैं। तो जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से, चूना पत्थर से। जी हाँ, दक्कन का जो पठार है यह साथियों आपका जो है ना, ये बेसाल्ट या आग्नेय चट्टानों से क्या है? बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को किस प्रकार का पर्वत माना जाता है? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत है। जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है साथियों, इसे हम कैसा पर्वत मानते हैं? तो इसे तो साथियों वलित पर्वत मानाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो हमें पता है क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर हमने बहुत बार पढ़ा है। तो साथियों राजस्थान की जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, इसके अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है यह आपकी गुरु शिखर है। और है कहां पर साथियों? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो बनाए गए डेल्टा का जो नाम है ना, ये सुंदरबन डेल्टा नाम है। ये क्वेश्चन एक बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में साथियों आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, जी हां, सह्याद्री, हिमाद्री, पूर्वांचल।
पश्चिमी घाट को जो है ना ये साथियों अरे हिमाद्री के नाम से नहीं जानते हैं, इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय। जी हाँ साथियों, हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रेणी की जो आपका ये श्रेणी है साथियों हिमालय, इसे क्या कहते हैं? इसे शिवालिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का रूप या खनिजों का भंडार, भारत का उद्यान, भारत का अन्न भंडार, भारत का मरुस्थल। जी हाँ साथियों, क्या कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना ये आपको देखने को मिल जाएगा साथियों 12 नंबर के अंदर, भारत का रूर या फिर खनिजों का भंडार कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, केनरा तट। जी हाँ साथियों, बिल्कुल भारत के जो पूर्वी तटीय मैदान हैं इनको मुख्य रूप से जो है ना ये आपका कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं। तो कोरोमंडल तट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि कोरोमंडल आपका जो कोरोमंडल तट है ये है कहां पर है? तो ये उड़ीसा केंद्र है साथियों। कहां पर है? उड़ीसा केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी जो है ना यह साथियों आपकी गंगा नदी है। बिल्कुल बेसिक से है साथियों। तो गंगा नदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को, नर्मदा को। वृद्ध गंगा या दक्षिणी की जो गंगा है ना यह तो साथियों हम किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। तो गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों आपके लिए बेहतरीन जो क्लास है ना ये हम शाम को 8 बजे लेकर आते हैं। जी हाँ, और साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको और ज्यादा पढ़ने हैं और सिलेक्शन लेना है सीटी 2026 के अंदर तो साथियों हमने तैयार किए हैं। जी हाँ साथियों 6,500 से ज्यादा क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसके अंदर साथियों आप देख सकते हो सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके है, सामान्य विज्ञान है, हिंदी है, इंडिया जीके के 230 क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर शामिल किए हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है साथियों। जी हाँ, सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने शामिल किए हैं। पूरी तरह अपडेट है, नए पैटर्न के अनुसार है, सरल भाषा में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है और इसकी प्राइस मात्र हमने 99 रुपए रख रखी है साथियों। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको ये पीडीएफ जो है ये मिल जाएगी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऐसा क्वेश्चन साथियों जरूर जरूर से आपका आने वाला है। गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा। अरब सागर के अंदर गिरने वाली जो नदी है ना ये नर्मदा नदी है साथियों। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, वुल्लर झील, सांबर झील, डल झील। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ना ये आपकी वुल्लर झील है। तो वुल्लर झील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झीलें कौन सी है? सांबर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, लोकटक झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो तटीय झील है ना यह साथियों आपकी कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? भागीरथी नदी के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर, महानदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर है। जी हाँ, टिहरी बांध जो है ना यह आपका साथियों भागीरथी नदी के ऊपर क्या है? बना हुआ है, निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, गोदावरी नदी पर।
हीराकुंड बांध की बात करें तो ये आपका महानदी के ऊपर साथियों क्या है, निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर, व्यास नदी पर, सतलुज नदी पर, झेलम नदी पर। भाखड़ा नागल जो बांध है ना, यह साथियों आपका सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। तो सतलुज नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर साथियों स्थित है? जी हाँ लाडलो, आपका जो भूगोल है ना, भारत का भूगोल, यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है ना साथियों, वहीं से आपके मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। जी हाँ, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है बताइए जरा। ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, साबरमती नदी पर, माही नदी पर। सरदार सरोवर जो बांध है ना, यह साथियों आपका नर्मदा नदी के ऊपर क्या है, स्थित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी मणिपुर के अंदर है। और क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी? तो ये लोकटक झील है। ये भी आपको ध्यान में रखना है लाडलो। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। जी हां, भारत के पश्चिम में जो है ना, यह तो साथियों आपका अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांबर झील किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में। अरे सांबर झील तो हमें मालूम है, पता है, ये तो राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर भी साथियों कहां पर है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सांबर जो झील है ना, ये साथियों आपके जयपुर, नागौर और अजमेर, इन तीनों जिलों के अंदर फैली हुई है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि प्रसिद्ध दाल झील, जी हां साथियों, किस शहर में स्थित है? शिमला में, जी हां, नैनीताल में, श्रीनगर में, लेह में। जो दाल झील है साथियों, दाल आपकी लेक है, ये कहां पर है? तो ये आपकी श्रीनगर के अंदर है। तो श्रीनगर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन सागर जो बांध है ना, यह तो साथियों आपका कहां पर है? तो यह कृष्णा नदी के ऊपर निर्मित है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी है? तो ये माही नदी है, जो राजस्थान के अंदर साथियों बहती है। और राजस्थान के अंदर ही साथियों ये 2 बार क्या करती है? पार करती है। और उल्टे यू आकार में क्या है लाडलो? बहती है, ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत के पहले की बात हो रही है साथियों। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम हेली नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जी हां साथियों, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह है आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है साथियों। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है ना, यह साथियों आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आपका प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान बाघ के लिए, गुजरात में है एशियाई शेर के लिए, असम में है हाथी के लिए, मध्य प्रदेश में है तेंदुए के लिए। अरे जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है साथियों। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां,
जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। तो आपको भी साथियों बिल्कुल हारना नहीं है, बिल्कुल जीत कर दिखाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार साथियों ईमानदारी के साथ जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपको साथियों निःशुल्क जो क्लास है ना ये हम प्रोवाइड कराते हैं। और क्लास के नोटिफिकेशन की बात करें, मान लीजिए आप तक नहीं पहुंच पाती है क्लास, तो हमने ग्रुप बनाया है साथियों, उस ग्रुप के अंदर आपको जुड़ जाना है। सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन उसी ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, ताकि आपको इस ग्रुप में शामिल किया जा सके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि केलादेव गणा राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका राजस्थान केंद्र है। बिल्कुल, तो हमें पता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये राजस्थान केंद्र कौन से जिले में है, ये एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। जो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है साथियों, ये आपका केरल केंद्र है। तो केरल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, जी हाँ, की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? एक बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा साथियों। प्रोजेक्ट टाइगर की जो आपकी शुरुआत है कब हुई थी? 1971 में, 1973 में, 1980 में, 1992 में। जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना उसकी शुरुआत की बात करें तो यह साथियों आपकी 1973 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में। कहां पर है साथियों? सुंदरबन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह साथियों आपका कहां पर है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। कहां पर है साथियों? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना यह आपका साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, ये कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जी हां नेशनल साथियों, जी हां एक्टिव है। बिल्कुल, आपका जो हम बात करें एनिमल जो है ना ये कौन सा है बताइए जरा। घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, कछुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये साथियों आपका कौन सा है? गांगे डॉल्फिन, मतलब कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन है ना ये राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जी हां केबुल लामजाओ कहां स्थित है? मणिपुर में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केबुल लामजाओ नाम है। वो कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका साथियों मणिपुर केंद्र है। तो मणिपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जी हां एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री। कौन होते हैं साथियों? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं साथियों, पीएम होते हैं। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? जी हां सेल्सियस, रिक्टर स्केल, बैरोमीटर, पास्कल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है ना ये साथियों में रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। तो रिक्टर स्केल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत में चक्रवात सबसे अधिक किस तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं? पश्चिमी तट को, पूर्वी तट को, दक्षिणी तट को, उत्तरी भाग को।
किसे करते हैं साथियों? तो ये पूर्वी जो तट है ना, इसको साथियों सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे दक्षिणी तट आपका यहां पर सही नहीं होगा, पूर्वी तट आपका यहां पर सही होगा साथियों। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव, समुद्र के भीतर की भूकंप, भारी वर्षा, बर्फ का पिघलना। सुनामी क्यों आती है? अरे सुनामी जो है ना, ये साथियों ध्यान में रखिएगा, सुनामी की बात हो रही है यहां पर तो ये साथियों भूकंप के भीतर जो आपका भूकंप होता है ना, समुद्र के जो भीतर आपका क्या होता है, भूकंप होता है, इस कारण साथियों क्या आती है, आपकी सुनामी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, जी हाँ क्वेश्चन आएगा यहां से, के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य उत्तरदायी गैस है ना, यह साथियों आपकी कौन सी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में। ओजोन परत जो है ये आपके साथियों समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। भारत में मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से होती है लाडलो? उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो भारत में जो मानसूनी वर्षा है ना, यह तो साथियों आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2001 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। भारत में राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन अधिनियम है, यह साथियों आपका 2005 के अंदर क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम और आर्गन। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो आपकी मुख्य गैसें जो जिम्मेदार है ना, ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? जी हां, मस्टर्ड गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, अमोनिया, क्लोरीन। जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी आता है, तो 1984 में हुई थी। इस साथियों आपके बिल्कुल त्रासदी के अंदर जो है ना, ये कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोनाइड जो गैस है, ये रिसाव हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? भारत में बाढ़ नियंत्रण और सूखा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुखता से कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। किसके अंदर करता है साथियों? तो ये गृह मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। एक बार जरूर बताइएगा साथियों क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि इंडिया जीके की अपनी पहली क्लास थी साथियों। आपका प्यार एवं सपोर्ट बढ़िया रहा तो साथियों जल्दी आपकी दूसरी क्लास भी देखने को मिलेगी। जी हां, तो अभी आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। और अभी साथियों आपको इसको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो और अपनी तैयारी को साथियों बेहतर बना सकते हो। जी हां, जय हिंद, जय भारत।